आजकल सोशल मीडिया और बहसों में एक खास तरह का नैरेटिव चलाया जाता है जिसमें हिंदू धर्म के प्रतीकों को काल्पनिक और बौद्ध परंपरा को पूरी तरह से वैज्ञानिक बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या कभी किसी ने इन दावों को वास्तव में पूरा मानव शास्त्र की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित भगवान श्री रामचंद्र की कदकाठी और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित भगवान गौतम बुद्ध के शारीरिक लक्षणों में कौन हकीकत के करीब है और कौन सिर्फ पूरी कल्पना नजर आता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में श्री राम का जो वर्णन मिलता है वह बेहद प्रभावशाली और सुगठित शरीर वाले महापुरुष का है। वहाँ उन्हें विपुलांशों यानी विशाल कंधों वाला, महाबाहु यानी कि लंबी और पुष्ट भुजाओं वाला और पीन वक्षा यानी कि मांसल और चौड़ी छाती वाला बताया गया है। उनके शरीर के अंगों को न बहुत ही लंबा और न ही बहुत ही छोटा बल्कि एकदम सटीक अनुपात में बताने का प्रयास किया गया है। अगर हम इस विवरण के आधार पर एक वैज्ञानिक अनुमान लगाएं तो उनकी लंबाई 5 फीट 10 इंच से लेकर के 6 फीट के बीच बैठती है। अब सवाल यह है कि क्या प्राचीन भारत में वाकई ऐसे शरीर वाले लोग मौजूद थे? अगर हम पुरातात्विक खुदाई से मिले कंकालों का डेटा देखें तो हड़प्पा में औसत लंबाई 5 फुट 7 इंच, राखीगढ़ी में 5 फुट 8 इंच और सिनौली में तकरीबन 5 फुट 5 इंच के आसपास मिलती है, जो रामायण के वर्णन से पूरी तरह मेल नहीं खाती। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी इलाकों में मिली मेसोलिथिक साइट जैसे कि दमदमा, महादहा और सराय नाहर राय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ की सच्चाई हमें चौंका देती है। इन जगहों पर जो कंकाल मिले हैं उनमें पुरुषों की लंबाई 5 फुट 10 इंच से लेकर के 6 फुट 2 इंच तक की पाई गई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये लोग न केवल बहुत लंबे थे बल्कि उनकी हड्डियां असाधारण रूप से मजबूत और मांसल थीं, जो भारी बोझ उठाने और शिकार करने के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। यहाँ तक कि दमदमा में मिले नरकंकालों के कानों में हड्डी के कुंडल भी मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि श्री राम का जो वर्णन और उनकी जो परंपराएं हैं वे भारत की प्राचीन और वास्तविक संस्कृति से सीधे तौर पर मेल खाती हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखें, जिसका दावा नौबौद्ध अक्सर बहुत जोर शोर से करते हैं। त्रिपिटक के महापदान सूत्र में बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का जिक्र है। अब आप खुद तय करेंगे कि ये कितने वास्तविक है। इन ग्रंथों के अनुसार बुद्ध की उंगलियों के बीच जाली थी, उनके मुंह में 42 दांत थे और उनकी जीभ इतनी लंबी थी कि वह अपनी जीभ से अपना पूरा चेहरा और माथा ढक सकते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर की लंबाई और उनकी बाहों का फैलाव बिल्कुल एक बराबर था और उनकी आंखों का रंग अलसी के फूल जैसा नीला बताया गया है। अब एक तरफ श्री राम का वर्णन है जिसकी पुष्टि आज विज्ञान उत्तर प्रदेश में मिले हजारों साल पुराने विशाल और मजबूत कंकालों के जरिए कर रहा है, और दूसरी तरफ बुद्ध का यह वर्णन है जो किसी भी काल के मानव विकास या जीव विज्ञान के हिसाब से संभव नहीं लगता। श्री राम का वर्णन एक वास्तविक और ऐतिहासिक पुरुष की शारीरिक बनावट को दर्शाता है, जबकि बुद्ध की यह लक्षण श्रद्धावश गढ़ी गई काल्पनिक छवि प्रतीत होते हैं। विज्ञान और पुरातत्व के प्रमाण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वास्तविकता किसके करीब है? अब फैसला आपको करना है कि आप वैज्ञानिक तथ्यों को चुनेंगे या फिर थोपे गए एक तरफा नैरेटिव को।